हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और हेल्थ से जुड़ा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु आज आपके लिए किडनी की बीमारियों से रिलेटेड है। किडनी की बीमारियां बहुत आम सी बात है। हर साल लाखों पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं। दुनिया भर में किडनी से संबंधित बीमारियां मौत का छठा सबसे बड़ा कारण बनकर उभरा है। खान पान में लापरवाही और लाइफस्टाइल से रिलेटेड कई सारी दिक्कतें, जीवन शैली की जो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, ये अगर आप समझ लें तो किडनी की समस्या से आधे से ज़्यादा लोग निजात पा सकते हैं। हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को, यानी अगर हम इस बार कहें तो 10 मार्च को हम किडनी दिवस मनाने वाले, वैश्विक स्तर पर इसको मनाते ताकि लोग थोड़ा सा अवेयर हों। मकसद यही है कि आप समझ सकें कि किडनी बीमारी होती क्यों और कैसे आप इसको रोक सकते हैं। तो आज का एक खास कार्यक्रम ध्यान से सुनिए और जो हमारे एक्सपर्ट होंगे उनको और उनकी बातों को समझकर अपने जीवन में अपनाएं। शुरू करते हैं आज का हेल्थ गुरु। किडनी से जुड़ी बीमारी के बारे में जितनी जानकारी आप प्राप्त करेंगे, सही एक्सपर्ट से मिलकर अपनी समस्या को डिस्कस करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। और आज का मंच आपके लिए है। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रभास चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के एक अनुभवी एमडी नेफ्रोलॉजी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, किडनी से संबंधित बीमारी का जब भी जिक्र आता है तो लोगों को लगता है कि सीधा मृत्यु के करीब पहुंच गए, डायलिसिस के करीब पहुंच गए, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है? क्योंकि लाइफस्टाइल से सीधा जुड़ा, कई एक्सपर्ट हमको बताते हैं। क्या इसकी प्रमुख वजह है? देखिए, जो किडनी बीमारी जो होता है, देखिए दो चीज़ें है। एक तो किडनी में परेशानी होना और एक किडनी फेल्यूर होना। पहले अपन को इसको जानना है। मान लो आपका सिर्फ प्रोटीन जा रहा है, यूरिन में इन्फेक्शन है, लेकिन क्रिएटिन नॉर्मल है, तो उसको हम किडनी का डिजीज़ बोलते हैं। जैसे मान लो किसी को पथरी भी हो तो वो किडनी का डिजीज़ है, किडनी फेल नहीं है। किडनी फेल हम तब बोलते हैं जब व्यक्ति का क्रिएटिन बढ़ता है। वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है टेम्पररी, जिसको हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, और एक जिसको परमानेंट, जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। जब किसी व्यक्ति का क्रिएटिन 3 महीने से ज़्यादा बढ़ा हो तो उसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। तो इसके भी स्टेजिंग होते हैं। जब 1, 2, 3, 4, 5, जब 5वें स्टेज होता है तब हम डायलिसिस बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, एक्यूट किडनी इंजरी में जब क्रिएटिन बहुत बढ़ जाए, पेशाब नहीं आए, तो उसमें हम डायलिसिस की सलाह देते हैं। लेकिन एक्यूट किडनी इंजरी पेशेंट को ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर डायलिसिस लगता है। तो कुछ समय के लिए डायलिसिस लगता है और फिर किडनी ठीक हो जाता है। इसका सारांश ये है कि अगर आपको किडनी की परेशानी है तो आप छुपाइए मत, अपने डॉक्टर के पास जाइए और पता करिए कि आपको क्या है। शायद कुछ दवाइयों से किडनी ठीक हो जाए या कुछ डायलिसिस से किडनी ठीक हो जाए, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। किडनी की बीमारियां, मतलब हम अगर इसकी शुरुआत देखें तो कैसे होती है, कहाँ से होती है? क्योंकि एक स्वस्थ जीवनचर्या हम कैसे अपना सकते हैं ताकि हम डिजीज तक पहुंचे नहीं, कोई दिक्कत हमको आए नहीं, और शुरुआती हमको क्या सिम्टम्स पकड़ने चाहिए कि अब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, किडनी डिजीज जो होता है ना, इसको आजकल बोला है साइलेंट किलर। मतलब विदाउट कोई सिम्टम से आदमी को किडनी बीमारी हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ सिम्टम्स को हमको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अपने पैरों में सूजन आना, रात को बार बार पेशाब होना, या अपने को बीपी बहुत ज़्यादा होना, या जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ हो या हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको किडनी बीमारी होने की चांसेस है। साथ में जिनके फैमिली में किडनी की बीमारी है उन लोगों को किडनी की जांच करवानी चाहिए। और जो मुख्य कारण जो माना गया है आजकल किडनी डिजीज का, आज भी जो इंडिया को कहा गया है डायबिटीज़ का कैपिटल, तो मोस्ट कॉमन कॉज है किडनी बीमारी का डायबिटीज़, जो कि 80% कारण है। इसके अलावा और जो कारण है, हाई ब्लड प्रेशर्स होना, ओवर द काउंटर मेडिकेशन जैसे पेन किलर खाना या गैस की गोली खाना, या किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, तो ये सब जो कारण आजकल पाया गया है, जो प्रमुख कारण है जिसके कारण किडनी बीमारी होती है। जैसे आपने खुद ही
ऐसे रीजंस बताएं जिनको हम कई बार इग्नोर करते हैं डॉक्टर साहब। जैसे एक तो अपनी शुगर को पूरी तरह कंट्रोल में रखना, बीपी को कंट्रोल में रखना। हमने बीपी और शुगर के पेशेंट्स को ये देखा है कि मेडिकेशन शुरू करते हैं और जैसे ही थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, कंट्रोल में आती है, तो उसको ड्रॉप कर देते हैं। क्या ये सीधे आपको किडनी डिजीज की तरफ ले जाता है? देखिए ऐसा है, जैसे डायबिटीज़ है किसी को, तो उसमें से 10% लोगों को किडनी बीमारी होती है। अगर 90% लोगों को नहीं होती है, उन लोगों को होती है जिनका शुगर अनियंत्रित हो, बीपी अनियंत्रित हो, जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ले रहे हैं, या जो जिनके फैमिली हिस्ट्री और डायबिटिक के कारण किडनी डिजीज होने का उन पे होती है, या जो टबाको का च्यूव करते हैं उनके लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि जो काफ़ी जो रोगी रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब हमको शुगर की गोली हो रहा है, अब धीरे धीरे शुगर नियंत्रित होने लग गया है, तो शुगर की गोली बंद कर देते हैं। देखिए ऐसा होता है कि डायबिटीज़ क्यों होता है, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण, और ये इंसुलिन जो डिग्रेडेशन होती है वो किडनी में होती है। तो जब व्यक्ति का किडनी खराब होना चालू होता है तो इंसुलिन वही उसके लिए टॉक्सिक हो जाती है। तो मेरा मतलब है, जो भी डायबिटिक पेशेंट जिसका बीपी अनियंत्रित होने लग रहा है, जिसकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट या दवाई की रिक्वायरमेंट कम होने जा रही है, जिसके पैर में सूजन आ रहा है, उनको अपनी किडनी बीमारी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, उनको जांच करानी चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो है कि डायबिटीज़ के साथ एक आँख का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो ऐसा माना गया है 60% लोग को जिनको आँख की बीमारी हो डायबिटीज़ के कारण, तो उनको भी किडनी की प्रॉब्लम होती है, और जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उसमें 70% लोगों को आँख की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप अपनी आँख जाँच कराते हैं, फंडस एग्जामिनेशन कराते हैं, और अगर उसमें ये डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको आँखों में रेटिनोपैथी है डायबिटीज़ के कारण, तो भी आपको किडनी की जांच करानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, दो प्रैक्टिस हमने देखी, बहुत ही आम है, कॉमन सी बात है। आपको दर्द हुआ, आपने फौरन से पेन किलर ले लिया, या गैस्ट्रिक ट्रबल हुई तो जो भी गैस्ट्रिक ट्रबल से रिलेटेड दवाइयाँ हैं, सिरप्स हैं, या कुछ और सैशे हैं, वो हमने ले लिए। उनको लेकर के भी ये कहा जाता है कि क्या आप एक्सेस में लेते हैं तो इनसे भी आपके किडनी पर असर पड़ता, कितना सही है? ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी जो एक दो कारण, जो एक तो पेन किलर था ही, देखिए पेन किलर लेने से किडनी डिजीज होता है, ये बहुत कॉमन बात है और ये साइंटिफिकली प्रूव है। अपन को थोड़ा दर्द हुआ, अपन पेन किलर ले लेते हैं। इसका दो रीजन, पेन किलर के कारण भी किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको थोड़ी किडनी प्रॉब्लम हो लेकिन पेन किलर के कारण वो बढ़ जाता है। तो कभी भी पेन किलर खाएं या दर्द की गोली खाएं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और उनके सलाह से ही पेन किलर की दवाई खाएं। वो दवाई खराब नहीं है, लेकिन सही मात्रा में सही समय में खाने की ज़रूरत है। और आजकल और एक कॉमन डिजीज़ जो पाया गया है ड्रग इंड्यूस, दैट इज़ योर गैस्ट्रिक की मेडिकेशंस। ये पाया गया कि जो गैस्ट्रिक की गोली बहुत खाता है, जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो कहा जाता है आजकल, उसके कारण किडनी की बीमारी पाया गया है। तो इसी के लिए अगर रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी किडनी की जांच कराइए, और होगा तो अपने डॉक्टर से बीच बीच में मिलिए इसके बारे में। जी, पानी का इंटेक, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है हर एक, और ख़ास तौर पे अगर हम बच्चों साइड में, हालांकि बच्चों के बारे में अलग से आपसे पूछूंगा, लेकिन पानी को किस मात्रा में लें, मौसम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, जगहों के हिसाब से, क्या इसकी क्वांटिटी अलग अलग लेनी चाहिए? क्योंकि कई बार देखा गया है कि ये सजेस्ट किया जाता है किडनी बीमारी अवॉइड करनी तो आप ज़्यादा ज़्यादा पानी पीजिए। देखिए ऐसा, इंडिया इज ए टेम्परेट कंट्री, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है सेंट्रल एरिया में, और जहाँ तक छत्तीसगढ़ के एरिया है। तो जैसे हमारे फार्मर्स भाई हैं, वो लोग जाते हैं गांव में, जाते हैं खेती किसानी करते हैं, और वो पानी का कंजप्शन बहुत, जैसे 4-5 लोग जाते हैं 2 लीटर 3 लीटर लेकर गए और वो दिन भर में वो पानी पिए। तो इसके कारण जो बोलते हैं कि आजकल फार्मर्स में किडनी के डिजीज हो रहे हैं, तो इसको हम CKD-U कहते हैं। तो इसी के लिए पानी का कंजप्शन एक प्रमुख कारण गया है कि अगर पानी कम पिए तो अपने किडनी में खून कम गया और धीरे धीरे किडनी इफेक्ट होने लगा है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति को नॉर्मली 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी के डेफिशिएंसी से भी किडनी डिजीज हो गया, जिसको हम CKD-U के नाम से आजकल जाना जाता है। और जिस व्यक्ति को किडनी प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो सूजन आ जाएगा, सांस फूल जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को कितना अमाउंट पानी पीना चाहिए वो अपने डॉक्टर से बात करके डिसीजन लेके फिर अपने हिसाब से पानी पीना चाहिए।
नॉर्मली जो बच्चे हैं आजकल, लाइफस्टाइल हम उनको बचपन से ही देते हैं, एक लाइफस्टाइल देते हैं कि आपको ऐसे खाना है, ऐसे उठना बैठना खेलना है। बच्चों को हम पानी का इंटेक, सबसे पहले पानी की बात चल रही है, कितना पानी बच्चों को प्रतिदिन पिलाना चाहिए नॉर्मली? देखिए, बच्चों का बॉडी वेट के हिसाब से डिसाइड्स होता है, फिर भी एक नॉर्मल एज के हिसाब से बच्चों का, अपन हम बोले कि अबव 5 इयर्स जो भी अपन ले, तो एटलीस्ट 1 से 2 लीटर तो कम से कम पानी पिलाना चाहिए, ताकि उनको बेटर रहेगा। 1 से 2 लीटर डिपेंड करता है कि बॉडी वेट के आधार पर डिसाइड करता है बच्चों का। और एक रीज़न है जो बच्चों का जो किडनी डिजीज का आजकल पाया गया है, वो है आपका ओबेसिटी। बच्चे लोग घर में बैठे बैठे हैवी मोटापा हो रहा है, और मोटापा एक वन ऑफ द कॉज है जिसके कारण किडनी बीमारी होता है, क्योंकि भगवान ने आपको नेफ्रॉन तो उतना ही दिया है, और जब आप मोटापा बढ़ेंगे तो बॉडी को उतना फिल्टर पड़ना पड़ेगा, उतना किडनी को फिल्टर करना पड़ेगा, तो उतना प्रेशर लगेगा किडनी को, और फिर किडनी डिजीज होता है। तो वो भी एक प्रमुख कारण है बच्चों में पाया गया। तो बच्चों में डॉक्टर साहब क्या सिम्टम होते हैं जिनसे हम पकड़ें कि इनको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए? हालांकि आपने एक तो बताया कि मोटापे पे बचपन ऐसे कंट्रोल करें, लेकिन फिर भी क्या कोई सिम्टम है जिनको देखकर, क्योंकि जनरली कोई सोचता नहीं कि बच्चों को कभी किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी हो सकती, क्या शुरुआती सिम्टम्स? देखिए, बच्चों में ना जो सबसे पहला जो सिम्टम्स रहता है वो है कि रात को बार बार पेशाब होना, वो एक इनिशियल जिसको हम नॉक्चूरिया कहते हैं, वो एक अपना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा सूजन आ जाना, अचानक पैरों में सूजन आ जाना, भूख नहीं लगना, या खून की कमी भी होना। अगर बच्चे को रेगुलर चेकअप में मालूम चला खून की कमी होने के और भी कारण है, लेकिन एक किडनी के कारण, क्योंकि किडनी से एक हार्मोन निकलता है इरिथ्रोपोइटिन, जो खून बनाने के लिए हेल्प लगता है। तो अगर आपको खून की कमी है तो भी उनको हो सकता है किडनी की प्रॉब्लम। और एक पाया गया कि ब्लड प्रेशर्स, अगर जिस बच्चे का हेडेक बहुत रह रहा है, और अगर आप उनको रेगुलर अगर डॉक्टर को दिखाते हैं तो एक बार ब्लड प्रेशर भी चेक करिए, क्योंकि यंग एज में अगर ब्लड प्रेशर होता है तो शायद ये संकेत होगा कि आपको किडनी की बीमारी हो, तो वो भी एक लक्षण हो सकता है, शुरुआती लक्षण। अपनी किडनी की केयर आप कैसे करें, बीमारियों के लक्षण कैसे पहचानें, और फौरन आप एक्सपर्ट को कब दिखा दें, इन सारी बिंदुओं पर हम बातचीत कर रहे हैं। महिलाओं और किडनी डिजीज के बारे में थोड़ा अवेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, महिला एंड किडनी है ना, इसको हम 2 विभाग में बांटते हैं, एक तो प्रेगनेंसी, एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी, है ना। तो ये पाया गया है कि फीमेल में क्या डिजीज कॉमन है जो किडनी डिजीज करता है। डेफिनेटली एक तो फीमेल रेगुलर पेन किलर खाती है, क्योंकि घर का काम इतना करना है तो रेगुलर पेन किलर खा लें, जिसके कारण उनको किडनी की प्रॉब्लम हो सकता है। और एक बीमारी है लूपस, जिसमें जॉइंट्स पेन्स होते हैं, शरीर में रैशेस आते हैं, जिसको हम लूपस कहते हैं, जिसको एसएलई कहा जाता है। ये जो है फीमेल में 9 टाइम्स ज़्यादा होता है मेल्स में, और ये ज़्यादातर यंग लोगों को होता है, यंग फीमेल्स को, तो उनमें किडनी की बीमारी होने के चांसेस रहती है। तो वो किसी को भी एसएलई या लूपस हो तो उनकी जांच करानी उनको करना चाहिए। और तीसरा जो है, फीमेल में ये यूरिन इन्फेक्शंस कॉमन है। अगर बार बार यूरिन इन्फेक्शंस हो रही है, जो कि इन्फेक्शन बार बार होगी तो किडनी को हानि कर रही है, तो उससे भी किडनी की बीमारी होती है। तो अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और अपना किडनी की जांच करिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है प्रेगनेंसी। बोलते हैं कि प्रेगनेंसी जो होता है एक माँ का या एक स्त्री का दूसरा जन्म होता है। तो प्रेगनेंसी में भी पाया गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद व्यक्ति को किडनी डिजीज हो सकता है। तो इसी के लिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करानी चाहिए। उसमें आपको ज़्यादातर एक होता है ब्लड प्रेशर की ज़रूर जांच कराइए, क्योंकि जिसको हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, जो आगे जाके प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया होता है, तो अगर वो होगा तो उसको किडनी प्रॉब्लम होनी चाहिए, होता है। दूसरा, आपको यूरिन की जांच करना चाहिए। अगर आपके यूरिन में प्रोटीन जा रहा है एक प्रेगनेंसी में, तो आपको किडनी बीमारी हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शंस भी कॉमन है, तो अगर ये इन्फेक्शन भी है तो आप डॉक्टर से मिलिए, तो ताकि आपको किडनी की स्थिति क्या है आपको पता चले। इसके अलावा ये तो प्रेगनेंसी का हुआ। अब बच्चों का भी,
अब आपको प्रेगनेंसी में आपका जो बच्चा है वो स्वस्थ है कि नहीं, उसका भी कुछ कुछ साइंस होती है, लेकिन उसका कंफर्मेशन आपको सोनोग्राफी से, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट रेगुलर कराती है, वो आप पक्का कराइए। उससे आपको पता चले कि ऑर्गेजेनेसिस सही से हुआ है कि नहीं। आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं या सोनोग्राफी कराते हैं तो आपको बोलते हैं कि पेट में पानी कम है आपका, एमिनियोटिक फ्लूइड। अगर वो पानी बहुत कम है तो इसका मतलब शायद बच्चे का किडनी ठीक से डेवलप नहीं हुआ होगा। तो उस समय आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और रेगुलर अपना अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराइए, उससे आपको पता चलेगा रियली उसको किडनी प्रॉब्लम है कि नहीं। अब इसके अलावा होता है कि प्रेगनेंसी के बाद जैसे पोस्टपार्टम स्टेट बोलते हैं, उसमें भी किडनी की प्रॉब्लम होती है। कुछ तो इम्यूनोलॉजिकल होती है जिसको हम HUS कहते हैं, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, या प्री एक्लेम्पशिया ब्लड प्रेशर इंड्यूस भी होता है, और या इन्फेक्शन एसिटेड या एक्सेस ब्लीडिंग के कारण भी होता है। तो इसी के लिए आप जहाँ भी डिलीवरी कराइए तो वहाँ पे एकदम ध्यान दीजिए और डॉक्टर के साथ एकदम सलाह से फॉलोअप में रहिए उसके लिए। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन बताई है महिलाओं के बारे में और स्पेशली प्रेगनेंसी को लेकर। लेकिन एक जनरल प्रैक्टिस हमने देखी है कि लोग डॉक्टर के पास में रूटीन चेकअप के लिए, हमने आधुनिक जीवन शैली अपना ली, लेकिन जब हम ये देखते हैं बाकी हमारी कंट्री को छोड़कर कई सारे देशों में साल में रेगुलर चेकअप की कुछ परंपराएं हैं, हमारे यहाँ अब तक ये उतनी ज़्यादा नहीं है। क्या आज की लाइफस्टाइल में ये भी ज़रूरी हो गया है कि बच्चों को, बुजुर्गों को या महिलाओं को भी हम रेगुलर चेकअप की तरफ ले जाएं? ये कितना काम कर सकता है? देखिए, अगर सिम्टम्स है तो चेकअप कराना चाहिए, एंड आफ्टर 40 तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर रूटीन चेकअप। लेकिन उनको रेगुलर चेकअप करानी चाहिए जिनकी फैमिली में किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को अपना रेगुलर किडनी का चेकअप करानी चाहिए। या जिसको सूजन आ रहा है तो, या जिनका ब्लड प्रेशर यंग एज में है, अभी नहीं हो लेकिन बाद में आ सकता, उन लोगों को आपको चेकअप कराना चाहिए, रेगुलर चेकअप किडनी का जी। और किडनी का चेकअप कोई बहुत महंगा नहीं है। लोगों को लगता है कि सोनोग्राफी करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। देखिए, किडनी के लिए 2 ही टेस्ट इंपॉर्टेंट है। एक यूरिन का जांच जिसमें यूरिन में प्रोटीन, RBC या पस सेल्स दिख जाए, और दूसरा है सीरम क्रिएटिनिन, जो मार्कर है कि बता सकता है कि आपकी किडनी की कंडीशंस क्या है। देखिए, सोनोग्राफी में जब पता चलेगा, लोग बोलते हैं कि सोनोग्राफी ठीक है, देखिए सोनोग्राफी में जब पता चलेगा तब तक किडनी काफ़ी डैमेज हो गया होगा। तो सोनोग्राफी बाद का टेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यूरिन एंड सोनोग्राफी, यूरिन एंड सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट। डॉक्टर साहब, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये, लाइफस्टाइल से सारी चीज़ें जुड़ी हैं जैसा आप भी बता रहे हैं, और किडनी से संबंधित ज़्यादातर प्रॉब्लम लाइफस्टाइल से सीधे कनेक्टेड है, रिलेटेड है। कैसे इसको हम सुधारें? जो अनाज हम खा रहे हैं उसमें भी कंटेमिनेशन बहुत है, जो पानी पी रहे हैं कई दफ़ा उसमें भी कंटेमिनेशन है, हवा में भी कंटेमिनेशन है, कैसे बचें इससे? ये आप बहुत अच्छा सवाल है, शायद मैं आप लोग से लास्ट में बोलूँगा भी। देखिए, खाली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पेन किलर, XYZ मेडिकेशन से किडनी बीमारी एक तो है ही रीज़न। अब एक नया चीज़ पाया गया जिसके कारण किडनी बीमारी होता है। एक तो होता है कि आपको मालूम है ऑक्सीजनेशंस, अगर ऑक्सीजनेशंस कम होगा तो किडनी में ऑक्सीजन्स कम जाएगा, जिसके कारण उनमें डैमेज होना चालू हो जाएगा। और एक जो है रीज़न, एयर पॉल्यूशंस। क्या होता है ना, अपन को लगता है सांस से कैसे किडनी खराब। आप सांस अगर पॉल्यूशन से हमारे हवा में होगा तो लंग्स के द्वारा एल्वेलाई में जाएगा और वहाँ से ब्लड वेसल से शरीर में जाएगा और फिर वो किडनी को इफेक्ट होगा। तो एयर पॉल्यूशन लीडिंग टू किडनी डिजीज, ये आज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये साइंटिफिकली प्रूव है। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से फर्टिलाइज़र, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र आजकल यूज होने लग गया है। मेडिसिन्स देके कुछ लोग सोचते हैं कि जल्दी पक जाए, ये सब जो रीज़न है इसके कारण भी किडनी प्रॉब्लम होता है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए। और एक जो रीज़न जो पाया गया है किडनी डिजीज़ का रिसेंट, दैट इज़ योर प्लास्टिक यूज़, प्लास्टिक सिंथेटिक यूज़, इसके कारण भी किडनी की डिजीज़ होती है। तो ये सब चीज़ों को अपन को ध्यान देना चाहिए और अपन को फॉलो करना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली वेट रिडक्शन, टबाको चूइंग, ये जो टबाको स्मोकिंग, इससे भी किडनी बीमारी होती है, तो इसको भी अपन को ध्यान से कम करके बंद करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आजकल हम कहते हैं कि शरीर के हर अंग के लिए हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, एक बार दिन में अच्छे से स्वेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, पानी की इनटेक हमको रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी है।
क्या ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनसे हम कुछ ऐसा कर सकें कि हमारी किडनी को रिलीफ मिले, उसे कम दिक्कत हो? देखिए, मैं तो बोलूँगा जो एक्सरसाइज जो मेरी मानना है, हम जैसे रूटीन लोगों के लिए, एक तो मॉर्निंग वॉक या वॉकिंग एक्सरसाइज, और मैं सलाह दूंगा कि आप लोग योग करिए। योग के द्वारा आपकी बॉडी फिटनेस, स्ट्रेचेबिलिटी, ये सब चीज़ें बेटर होगा। देखिए, अब आजकल तो यंग मास जिम जा रहा है, जिम जाके प्रोटीन खा रहा है, तो देखिए एक्सेस प्रोटीन इनटेक, एक्सेस, इसके कारण बॉडी बनाने के कारण भी किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब चीज़ों का अपन ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से एक्सरसाइज के लिए वॉकिंग और रेगुलर प्राणायाम या योगा करिए, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। हम ये सोचते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम है, मतलब लंबा चौड़ा हॉस्पिटल बिल है, और आपके शहर में तो ये अवेलेबल नहीं है, आपको कहीं बड़े मेट्रो में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अपनी किडनी से संबंधित ख्याल रखने में ये जो इग्नोरेंस है कि अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी हम क्यों जाएं, ये कई बार भारी पड़ जाती है। हम वर्ल्ड किडनी डे भी इसलिए बनाते ताकि लोगों को बता सकें कि आप अपनी किडनी को स्वस्थ कैसे रखें। ऐसे लोगों को आपकी सलाह क्या है? पुराना एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो बीमारी ना हो उस पर ज़्यादा ध्यान दें, और अपने को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके उस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको किडनी की परेशानी है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको एक्यूट है या परमानेंट है। परमानेंट है तो किस स्टेज है, उस हिसाब से अपने को इलाज कराना चाहिए। और आजकल तो छत्तीसगढ़ में हर चीज़ का इलाज है, किडनी से गुर्दा प्रत्यारोपण तक यहाँ इलाज होता है। जैसे हमारे यहाँ अस्पताल में हम 200 से ज़्यादा गुर्दा प्रत्यारोपण कर, इवन तो अभी लीवर का भी ट्रांसप्लांट चल रहा है, तो गुर्दा प्रत्यारोपण भी आजकल होने लगा है। ABI कॉम्पेटेबल, इनकॉम्पेटेबल सभी ट्रांसप्लांट होने लगा है। तो आपके शहर में आजकल किडनी के बीमारी का सारे सुविधा उपलब्ध है। इवन इसके लिए गवर्नमेंट भी हेल्प कर रहा है वेरियम माध्यम के द्वारा। चलिए, तो डॉक्टर साहब ने जितनी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं, हमको लगता है कि ये सब अगर आप इनमें से अपनाते हैं और इन सारी बातों का ख्याल रखते हैं तो आप अपनी किडनी को एक बहुत ही स्वस्थ दिशा में आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकें। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम सवालों के जरिए लोगों को अवेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो आज का जो हेल्थ गुरु था, इसमें हमने किडनी की हेल्थ के ऊपर बातचीत की, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक स्वस्थ जीवनचर्या और एक टॉक्सिक जो हमारे गुण हैं या जिन चीज़ों से हम अपने शरीर में कई सारे ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो किडनी पर अफेक्ट कर सकती हैं, उनको आप अवॉइड करें। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। फिर एक एक्सपर्ट के साथ जुड़ेंगे और आपकी समस्याओं पर समाधान की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।